बार बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से फोकानिया का इम्तिहान है, तो आपको मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। केवल मैथ ही नहीं पढ़ना है, आपको मैथ के साथ-साथ 9 सब्जेक्ट और है जिसे आपको पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड और आप लोगों को जो दिक्कत होती है वो खासकर मैथ में होती है। तो आप लोगों का बहुत ही कमेंट था कि सर मैथ स्टार्ट कीजिए, मैथ स्टार्ट कीजिए। तो आप सभी के लिए मैथ का सीरीज़ अब स्टार्ट हो चुका है और अब आपको मैथ से लेकर के सभी सब्जेक्ट का बेहतरीन तैयारी मदरसा बोर्ड से हमने राब्ता करके उनसे सलाह लेकर उनसे पढ़ करके हमने आप लोगों के लिए क्लास को स्टार्ट कर दिया है। हर बार क्लास पहले स्टार्ट होती थी, लेकिन इस बार क्लास लेट स्टार्ट हुई है। इसका मेन रीज़न यही था कि मदरसा बोर्ड ऑफिस जो हमारे एल्टू भैया हैं वो पहुँचे और वहाँ से कांटेक्ट किए और वहाँ से उनको बहुत सारी जानकारी मिली। और एल्टू भैया का मदरसा बोर्ड के अंदर अच्छा खासा जान पहचान है, जो कि बहुत लोगों का नहीं होता है, लेकिन मदरसा बोर्ड के अंदर एल्टू भैया का उतना है रिस्पेक्ट कि उनसे उनको सलाह मिली, उन्होंने हेल्प किया और उनके जरिए बताए गए तरीके पर अमल करके अब आप लोगों को क्लास स्टार्ट होगी। तो अब आप लोग ये बेफिक्र रहिए कि हम जो पढ़ाएंगे वो सवाल में आएगा या नहीं आएगा। हम ये गारंटी के साथ 110% कह सकते हैं जो हम पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा। और इससे पहले भी आता था, लेकिन इस बार तो हम दिल खोल कर बोल रहे हैं कि जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा। 110% गारंटी में दावे के साथ लिख करके आपको दे सकता हूं। इसलिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस बार जो तैयारी होगी वो धुआंधार होगी। बस आपको सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है और तैयारी करना है। तो मैं ये 2 मिनट का लेक्चर पहले इसलिए दे दिया क्योंकि आप लोगों का आज पहला क्लास है, तो पहला क्लास में थोड़ा हो सकता है कि कम पढ़ाएंगे, लेकिन आपको जो क्लास आएगी उसमें आपको अच्छे तरीके से हम बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज की हम वीडियो में आपको फोकानिया का मैथ पढ़ाएंगे, यानी हिसाब को पढ़ाएंगे, हिसाब को समझाएंगे। और थंबनेल पर डायरेक्ट ही लिखा हुआ है कि जिसको जीरो से नहीं आता हम जीरो से शुरुआत करेंगे। हम ये मानते हैं कि आपको मैथ का कुछ नहीं आता है, मैथ का एम भी नहीं आता, हिसाब किसको कहते हैं आप नहीं जानते हैं। हम वहां से स्टार्ट करेंगे और आपको वहां तक ले जाएंगे कि मैथ का आप टोटल सवाल जैसे आइएगा, जैसे देखिएगा वैसे टिक लगा दीजिएगा। तो आप उस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं केवल आपको पढ़ना है, बस यही हम आपसे कहेंगे कि आप एक बार आपको पहला बार जब आप देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको लगेगा क्या कि अरे भाई छोड़ो क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं है, हटाओ दूसरा वीडियो देखो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक वीडियो को सीक्वेंस वाइज फॉलो करके आपको अच्छे तरीके से देखना है। ये वीडियो मैं थोड़ा छोटा ही रखूंगा और इसमें ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद जो इसके बाद वीडियो आएगी, और एक चीज आपको मैं ये बता दूं, इसी थंबनेल पर जो दूसरा वीडियो आएगी वहां पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक, इसी को आपको देखना है कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ एक है, यहाँ पर दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें 2 लिखा रहेगा, तीसरा 3 लिखा रहेगा। तो आपको इस चीज को फोकस करना है और इस चीज को देखना है। तो एक ये देख लिए, उसके बाद आप दूसरा देखिएगा। बहुत सारा आपको हम समझा दिए। चलिए आज की क्लास को हम, उससे पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। क्योंकि हम आपको लाइव क्लास भी कराएंगे जिसमें हम डायरेक्ट आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों को कौन सा सवाल समझ में आया और कौन सा नहीं आया। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और दूसरा चीज़, आप पूरा वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और तीसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी पूछना हो हमसे या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बेझिझक कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट को देखते हैं और दूसरी वीडियो में आपका हम जवाब देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखिए आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैथ या हिसाब कोई भी चीज आप स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जोड़ घटाव आता है। क्या आता है ये अगर आप चिन्ह जानते हैं तो आपसे मैं पूछ रहा हूं तो आप कमेंट में हमको बताइएगा। इसमें आपको भले हम जोड़ घटाव गुना नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं अगर आपको जोड़ घटाव गुना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। हम जोड़ घटाव गुना एलसीएम एचसीएफ
भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, ये सब सिखाएंगे पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। आपको मैं बता दूं कि जब तक आपका नींव मजबूत नहीं होगा तब तक घर या इमारत जो है वो सही नहीं बनेगी। तो नींव, ये जोड़ घटाव गुणा जो है ये नींव है। जब तक आप नींव सही नहीं रखिएगा तब तक आपका इमारत मजबूत नहीं बनेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आपका नींव को मजबूत करें। तो ये नींव है, इसको मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। एक क्या होता है कि आपको पूरा हम प्लस माइनस से करते हैं, कि आपको ये जानना है, क्या आपको पता है कि 2 + 4 क्या होता है? 6 होता है। आपको ये पता है 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है। ये सब आपको पता होगा। 2 × 8 क्या होता है? आपको पता है 16 होता है। तो ये सब अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। आज हम आपको जो शुरुआत करेंगे वो नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो होता है वो आता है नंबर। और आपको ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपको यहां से स्टार्ट करता हूं। भले आपको दूसरी वीडियो कहीं भी देखिएगा ऑब्जेक्टिव 10 को ले लिए, अरे भैया वो तो रटाने वाली काम है, वो तो किताब में भी है। तो वो पढ़ाना और किताब को रटवा देना ये अलग बात है। तो आपको यही देखना है, पहले ये देखिए कि समझाया जाता है कि नहीं। यहाँ पर हम क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको तीनों लैंग्वेज में दे दिए हैं, आपको जिसमें सहूलत हो उसमें आप समझिए। क्या होता है, एक आता है कुदरती आदाद यानी कि नेचुरल नंबर, और जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होती है, आपको इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी लिखा हुआ। चलिए आप समझाते हैं। कहता है कि नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी कह रहा है कि जो नंबर या जो आदाद या जो अदद, अदद बोलते हैं नंबर को, गिनती के लिए, उर्दू ही आप समझिए, गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाले अदद को कुदरती आदाद कहते हैं। यानी इसका कहने का क्या मतलब है, ये समझिए कि गिनती के लिए, हम गिनती किसमें गिनते हैं कि ये 1 आदमी है, ये 2 आदमी है, ये 3 आदमी है, ये 4 आदमी है। तो ये गिनती किसमें गिन रहे हैं? 1 2 3 4 में ना। तो उसी गिनती की संख्या को हम कुदरती आदाद बोलते हैं। क्यों? और ये जो है कुदरती है यानी नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये खुदा जो बता दिया गया है पहले से, उसी को हम लोग बोलते हैं। अगर हम ये एक मान लिए हैं कि एक कोई चीज रखा हुआ है, वो केवल एक ही है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एक बोलते हैं। उसको दूसरा चीज बोलते हैं? नहीं ना बोलते हैं, इसलिए उसको कुदरती आदाद। तो कुदरती आदाद जो है वो 1 2 3 4 5 6 जितना है, ये सब क्या है? कुदरती आदाद में कहलाता है। ये आपको इस तरीके से पूछ देगा, ऊपर में लिख देगा मंदरसा झेल में से कुदरती आदाद कौन है, कौन है। तो आपको लिखा रहेगा 1 2 3 4 और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से सभी। तो आपको किस पे टिक लगाना है? इनमें से सभी, क्योंकि 1 2 3 4 5 सब ये कुदरती आदाद है। तो ये कुदरती आदाद आपको समझ में आया या फिर नहीं, आप कमेंट में बताइए। आपको समझ में जहां तक है उम्मीद की आ गया होगा। यानी कुदरती आदाद उसको बोलते हैं जो गिनती के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे हम कुदरती आदाद बोलते हैं। पहले भी बता दूं और अभी भी बता रहा हूं, ये आपको बेसिक है, इसलिए आपको बेसिक पहले नींव को मजबूत करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ नेचुरल नंबर से स्टार्ट किए। चलिए अब दूसरा होता है, आपको ये समझ में आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी वीडियो देख करके तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और लेने की आवश्यकता है, वो है फ़ुक़ानिया का नोट्स, जो कि एल2 भैया टीम के द्वारा बनाया गया है। वो नोट्स आप ज़रूर खरीद लें, क्योंकि आप नोट्स जब तक नहीं खरीदेंगे तब तक आप घर पे नहीं पढ़ पाइएगा। घर पे पढ़ने के लिए आपको नोट्स लेना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप नोट्स नहीं लीजिएगा तो घर पे आप क्या देखिएगा। तो इसलिए, और इस नोट्स में आपको वही सब सवाल है जो कि एग्ज़ाम में आने की इम्कानात हैं। तो आपको नोट्स ज़रूर खरीद लेना है। ऊपर दिए गए नंबर पर आपको मैसेज, व्हाट्सएप पे जाना, मैसेज करना और नोट्स ज़रूर खरीद होता लेना है। है। आपको ये समझ में आ गया। दूसरा एक होता है होल नंबर्स या मुकम्मल आदाद। जो कुदरती आदाद है, कुदरती आदाद में हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वो मुकम्मल नहीं है। 0 नहीं लेते हैं, क्योंकि 0 भी तो है, तो 0 हम नहीं ले रहे हैं, तो उसको हम कुदरती आदाद बोल रहे हैं। और अगर उसी कुदरती आदाद में हम 0 को जोड़ दे रहे हैं तो उसे हम मुकम्मल आदाद, क्योंकि 0 अगर जोड़ दे रहे हैं तो वो पूरा नंबर से मिल जा रहा, पूरा नंबर जो हो वो मुकम्मल हो जा रहा। इसमें आपको नाम में भी आपको मीनिंग मिल रहा है। मुकम्मल, कुदरती यानी 1 से स्टार्ट करना है, मुकम्मल यानी अगर उसी कुदरती में हम 0 को भी ले लें, 0 1 2 3 4, तो वो मुकम्मल हो जा रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या, कुदरती आदाद जिनमें 0 भी शामिल हो उसे हम मुकम्मल आदाद कहते हैं। तो समझ में आ गया कि मुकम्मल आदाद में जो है आपका 0 आ जाता है। जैसे एग्जांपल में 0 1 2 3 4, उसमें भी 1 2 3 4 था, लेकिन इसमें क्या है, 0 भी है। तो अगर 0 आपको यहाँ नीचे लिख, क्वेश्चन पूछ देगा कि मंदरसा झेल में से मुकम्मल आदाद कौन है, वहां पे दे देगा 0
1 2 3 4, फिर दूसरा ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4, ऑप्शन 3 में दे देगा 5 6 7 8। तो जिसमें 0 ऐड होगा उसी को हमको आंसर लगाना है। तो वो 0 वाला जो होगा वो मुकम्मल आदाद है। और इस क्वेश्चन पर किस हिसाब से सवाल पूछा जाता है वो भी हम आपको सवाल भी कराएंगे। इस पीडीएफ में पूरा भरा हुआ है, पूरा फोगानिया का मैथ कंप्लीट भरा हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस बार हम पहले ही बता दिए हमने मदरसा बोर्ड से कांटेक्ट किया और मदरसा बोर्ड से हमने सलाह लिया, मदरसा बोर्ड से हमने पढ़ा, मदरसा बोर्ड से हमने सीखा और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके इस तरीके से ये पढ़ाइए, उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। अब पहले ही बता दे रहे हैं, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि हम मदरसा बोर्ड से के हिसाब से पढ़ा रहे हैं और मदरसा बोर्ड एग्जाम लेती है और हम उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हमने होल नंबर्स यानी कि मुकम्मल आदाद बता दिया, कुदरती आदाद जिसमें 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो उसे हम कुदरती आदाद बोलते हैं, और उसी में अगर हम 0 ऐड कर दे रहे हैं तो मुकम्मल आदाद हो जा रहा है। तो मुकम्मल आदाद भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अगला, देखिए क्या है, अगला है सही आदाद, इंटीजर, पूर्णांक संख्या। यानी इसमें क्या कर रहा है कि नंबर इंक्लूडिंग पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो और कॉल्ड इंटीजर। यानी क्या कर रहा है कि अदद जो मस्बत मनफी और सफ़ पर मुश्तमिल हो उन्हें सही आदाद कहते हैं। ये सही आदाद का जो है उर्दू दूसरा भी होता है, तो आपको क्वेश्चन में सही आदाद भी लिखा जा सकता है और उसके बगल में ये फिक्स है कि इंटीजर, ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है ये जरूर लिखा रहेगा, इसलिए आपको इंग्लिश पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना। जिस पर जिसका इंग्लिश ध्यान देना है वो हम आपको बता देंगे पहले ही। तो वहां पर इंटीजर लिख, क्योंकि एक लैंग्वेज का बहुत सारा नाम होता है, तो ये जो है सही आदाद भी हो सकता है और लेकिन उसके कोमा ये कोष्ट में इंटीजर जरूर होगा। यहाँ क्या करा कि देखिए आप 1 2 3 4 ये तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, अगर इसी में हम प्लस लगा दें कि +1 है या इसी में लगा दें कि -1 है, तो ये सब क्या कहलाता है, ये इंटीजर में कहलाता है। कुदरती आदाद क्या था, फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। कुदरती आदाद में था जो 1 2 3 4 है नॉर्मल, उसे हम कुदरती आदाद कहते हैं। मुकम्मल आदाद जिसमें हम 0 को ऐड कर दें वो मुकम्मल आदाद हो जाता है, तो 0 1 2 3 4। अब आता है सही आदाद यानी कि इंटीजर, तो इंटीजर उसको बोलते हैं जिसमें हम क्या लिख रहे हैं, 0 1 2 3 4 ये तो है ही, अगर उसमें +1 लिखा हुआ, -1 लिखा हुआ, तो ये भी क्या कहलाता है, इंटीजर लिखा कहलाता है। ठीक, ये हो गया। अब आता है अदद कसरी अदद कसरी यानी कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। आप लोग अगर हिंदी में कोई पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, चलिए हम आपको समझाते हैं। परिमेय संख्या क्या है, वह आदाद जो a बाय b की सूरत में लिखे जा सके जहां a और b सही आदाद हो और b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b जो है, अब आपको पहले इसके बारे में, उन्हें जो है अदद कसरी कहते हैं। अब देखिए इसको हम समझाते हैं, यहां तक तो आपको कंप्लीट है सही आदाद तक। अब हमको ये जो परिमेय संख्या है यानी कि अदद कसरी, इसको हम अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए ये जो है 1 2 3 4 इसको डायरेक्ट लिख दिए, तो ये क्या कहला गया, ये कहला गया क्या, कुदरती आदाद। इसी में हम 0 को ऐड कर दिए, ये क्या कहला दिया आपको, मुकम्मल आदाद। इसी में हम प्लस माइनस लिख दिए तो ये क्या कहलाया, क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर कहलाया। ठीक, सही आदाद कहलाया। अब इसी को आप कहीं पर ये देखे होंगे, बहुत जगह ये लिखा रहता है 1/3, ये कम लिखा रहता। अब ये देखिए कहीं पर लिखा रहता 1/3, ये देखे हैं, तो ये जो 1/3 2/3 या फिर ऐसे लिखा रहेगा, आपको हम पूरा और सही तरीके से बता दे रहे हैं, ऐसे लिखा रहेगा 2/3 लिखा रहता है, कहीं पर लिखा रहता 2/4, इसको ऐसे काटते हैं, 2 का 2 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। तो ये सब जो बटे के रूप में लिखा रहता है। और दूसरा चीज ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कहलाता है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, अदद कसरी। यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है वह आदाद जो a बाय b यानी कि 1 a/b के रूप में लिखा हो, यानी कि 1/2 2/3 4/5 ऐसे लिखा हो और लिखे जा सके जहां a और b सही अदद हो और b जो है, जो नीचे वाला है, वो 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि वो 0 नहीं हो। जैसे मिसाल के तौर पर ले लीजिए 1/2 हो गया, 4/3 हो गया, जैसे इस टाइप से हुआ, और 0.75 यानी अगर 0.5 लिखा हुआ है या फिर क्या कहते हैं 0.8 लिखा हुआ, तो ये जो पॉइंट वाला है, तो इसको अगर आप तोड़िएगा ना बाद में, तो ये बटे में ही टूटता है, यानी 8 हो गया। और जितना पॉइंट हटाओ, जितना उसके बाद नंबर है उतना 0, पॉइंट हटाओ
1 लगा दो, पॉइंट के बदले में नीचे 1 देना है, उसके बाद पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 लगा देना। तो क्या हो गया 8/10, तो ये बटे के रूप में आ गया, तो ये भी क्या हो गया अदद कसरी में आ गया। अब इसको हम और अच्छे तरीके से आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि इस पर सवाल आता है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 0.5, ठीक, तो 0.5 अगर लिखा हुआ तो ये भी अदद कसरी में होगा। कैसे होगा, आप ये अदद कसरी, ये तो बटे में नहीं है तो ये अदद कसरी कैसे हो गया। इसको देखिए, इसको अगर आप पॉइंट को हटाइएगा, इस पॉइंट को हटता है, ठीक, तो इस पॉइंट को जैसे आप हटाइएगा तो यहाँ पर ऊपर में क्या बचेगा 5, तो 0 पहले होता है तो उसका मान होता नहीं है, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले में हम 1 लिख देते हैं, ठीक, पॉइंट हटाना है 1 लिख देना। अब देखना कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है ना 5 केवल, तो उतना 0 लगा देना है। अब बताइए ये 5/10 के रूप में आ गया ना, तो 5/10 के रूप में यानी कि बटे के रूप में जो है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अदद कसरी। अदद कसरी हो गया ना, तो इस टाइप से जो है वो अगर वो भी एग्जाम्पल किसका है, वो अदद कसरी का एग्जाम्पल है, ठीक। तो अदद कसरी का एग्जाम्पल भी आप समझ गए, जो बटे के रूप में हो, जो पॉइंट के रूप में हो, उसे हम अदद कसरी के रूप में बोलते हैं। अब आता है इरेशनल नंबर, यानी कि अदद कसरी, गैर कसरी आदाद। वो क्या था अदद कसरी, अब ये है गैर कसरी। अब इसमें क्या है, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a by b एंड हैव नॉन रिपीटिंग इनफिनाइट डेसिमल आर इरेशनल नंबर। यानी इसका कहना है कि वह आदाद जो a by b की सूरत में नहीं लिखे जा सकते हैं और जिनके आशारिया गैर मनताही और गैर दोहराई जाने वाली हो, उन्हें गैर कसरी आदाद, यानी कि उसमें जिसको हम a by b के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम गैर कसरी बोलते हैं, और जिसको लिख सकते हैं उसे हम कसरी बोलते हैं। देखिए जैसे क्या है √2, √3, ये पाई ई, ये सबको जो हम उस बटे के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए जो है, और क्योंकि रूट को अगर हटाइएगा तो उसका मान होता है हाफ। अगर √3 है, इसको रूट बोलते हैं, ये जो ऐसे है इसको रूट बोलते हैं, इसको अगर आप हटाइएगा तो 3 का पावर हाफ होता है, तो ये अदद कसरी में नहीं है। √3, √2, मिसाल पाई ई सब जो है ये सब अदद गैर कसरी में है, तो इसको ये ध्यान रखना है कि जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते वो गैर कसरी हो गया, जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उसे हम अदद कसरी बोलते हैं, ठीक। अब आता है हकीकी अदद। द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म्स रियल नंबर, यानी कि गैर कसरी और कसरी दोनों जब शामिल हो जाता है तो उसको हम दोनों को मिला कर क्या बोलते हैं, उसे हम हकीकी आदाद बोल देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लीजिए √3 हो गया 1.5, √3 क्या हो गया, देखिए √3 अभी क्या बोले थे, जिसमें रूट लगा वो गैर कसरी है। अब यहाँ पर देख लीजिए 1.5 है, ये क्या हो गया कसरी हो गया क्योंकि 1.5 है, तो पॉइंट को हटाना है 15 हो गया, पॉइंट को हटाएंगे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0, तो 15/10 हो गया। तो 15/10 जो है ये किस में हो गया कसरी में हो गया, और √3 जो है ये गैर कसरी में हो गया। तो ये दोनों जब मिल जाता है एक जगह है तो उसे हम बोल देते हैं रियल नंबर, यानी कि हकीकी आदाद। तो इसमें जो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म्स रियल नंबर, यानी वह आदाद जो अदद कसरी और गैर कसरी दोनों शामिल हो उन्हें हकीकी आदाद कहते हैं। तो ये वीडियो जो है अभी लंबी थोड़ी हो गई, इसलिए आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ाएंगे। अगली क्लास में आपको हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। लास्ट में आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग जो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और आपको दिखा दें कि ये देखिए इसमें पूरा जो आपको पढ़ा है उस पर बेस्ट सवाल है। देखिए यहाँ पर पढ़ाए थे ना अभी आपको कि कौन सा कुदरती आदाद है, बताइए इसमें से आप जवाब दीजिए। इसका जवाब आपसे हम कमेंट में पूछना है और कमेंट में आपको जवाब देना है। कुदरती आदाद कौन है? कुदरती आदाद वो है जिसमें 0 नहीं होता है, जो नंबर की संख्या या गिनती की संख्या उसे हम कुदरती आदाद बोलते हैं। इसमें बताइए कुदरती आदाद कौन है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका जवाब जो आपको खुद कमेंट में कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, और सही तरीके से अच्छे से अपने मन से बताना है। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।